हमारे संगठन के द्वारा एक रेस्क्यू की गई है, जिसमें एक छोटा बच्चा से एक अपना होटल है जिसमें काम करवाई जाती थी। बहुत ही काफ़ी पीड़ित परेशान बच्चा है वो, और जिसकी सूचना हमें बहुत दिन पहले मिली थी, और मैं बहुत दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी कि मैं कैसे इसकी जांच करूं और कैसे उस तक पहुंचूं, सत्यता तक पहुंचूं कि इसकी एक्चुअल सत्यता क्या है। कल हमारी टीम वहाँ जाती है अपना होटल में, और वहाँ पे जाने के बाद वो बच्चा वहाँ काम करते हुए मिलता है। उस होटल के मालिक राहुल राज और प्रीति गगरई रहते हैं, जिनसे मैं पूछती हूँ तो नाम मुझे अपना बताते हैं, और पूछने पे बोलते हैं वो हमारा बच्चा रिश्तेदार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बच्चा ने साफ मना कर दिया कि वो उसका रिश्तेदार नहीं है। उस बच्चा से मुझे लगता है लगभग 2 सालों से उसे उस होटल में बंधक बना करके काम करवाई जा रही थी, और वो काम कर रहा था। उसके कोई परिवार वाले से कोई भी उसके कांटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और जब मुझे इस चीज़ों का पता चला तो मैं पहले भी सोची थी कि एक बार इसे एडमिनिस्ट्रेशन को बताऊं या पुंदाग थाना को जानकारी दूं, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि नहीं हो सके, थाना के पास में है तो थाना को जानकारी होगी पहले से। लेकिन मैंने जब वहाँ पे पूछा तो बच्चा बोला कि मुझे इस तरीके से यहाँ काम करवाए जाते हैं, मारपीट किए जाते हैं। तो इस घटना की जानकारी आपको कैसे मिली थी? इस घटना की जानकारी मुझे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फ़ोन आता है मेरे पास, जिसमें मुझे बताई जाती है कि मैम इस प्रकार की एक होटल, अपना होटल है जिसमें एक नाबालिग बच्चा से बहुत ही हार्ड वर्क कराए जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैं भी उस समय मैं भरोसा नहीं की, कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इसकी छानबीन करनी चाहिए, और मैं इसकी छानबीन में जुड़ी रही। हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं इसके पीछे लगे हुए थे, हमारी टीम लगी हुई थी, और कुछ एविडेंस कलेक्ट करने में हम लगे हुए थे, जिसमें उस बच्चे को काम करते हुए बहुत एविडेंस हमारे पास आए। और इसको जानकारी मिलने के बाद मैं उस पर जा करके हमारी टीम द्वारा रेस्क्यू की। तो क्या ये मामला ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ लगता है क्या? तस्करी से जुड़ा? हाँ, मुझे लगता तो है, बट इसकी मैं श्योरिटी नहीं बोल सकती कि वो है या नहीं है, क्योंकि मैं कभी किसी चीज़ों के पीछे इतना इस तरीके से नहीं कॉन्फिडेंस से बोल सकती, क्योंकि मुझे लगा था, जिस तरीके से बच्चा ने अपना बयान दिया कि मुझे वहाँ से मेरे भाई ने, चचेरे भाई ने भेजा है, और अगर उसके चचेरे भाई ने भेजा है और उसके मम्मी पापा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, और सिर्फ मालिक और भाई के बीच बातें होती हैं। उसने ये भी बोला कि मेरे मालिक ने, राहुल राज ने पैसा भेजता है मेरे चचेरे भाई को। तो ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति हो सकती है जिसके कारण उसके भाई को पैसा, उसके फादर के रहते हुए उसको उसके भाई के पैसे भेज जाती है। तो संदेह है मुझे, शक है मुझे इस पे। कॉल के माध्यम से जब आपको घटना की जानकारी हुई, जी। उससे लेकर बच्चे को छुड़ाने तक में कितनी समय अवधि लगी आपको? मुझे लगभग इसमें 10 दिन लग गए, क्योंकि मुझे उसमें एविडेंस कलेक्ट करना था, जिस बिहाफ पे मैं आगे एक्शन ले सकूं। या हमारे संगठन के टीम जितने भी थे सारे लोग लगे हुए थे, इसमें टीम जुटी हुई थी इसकी छानबीन करने में। जब संगठन वो फ़ोन आते हैं मुझे और ये बताया जाता है कि मैम आपके संगठन इस पे काम करेगी और बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि इस बच्चा को न्याय आप ही दिला सकती हैं। उसके बाद मैं सारे टीम हम लोग लगे हुए थे, और लगने के बाद इसको सफलतापूर्वक, उस बच्चे को हम लोगों ने न्याय दिलाया है। आपकी टीम के किन सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही इस केस में? इसमें ललित विजय सिंह जी हैं हमारे संगठन में, वर्षा सिंह जी हैं, राखी सरकार भी रही हैं उसमें, और बाकी हमारे पुंदाग टीओपी के थाना प्रभारी विवेक कुमार जी थे, हमारे साथ थे। बाल श्रम से आए हुए इंस्पेक्टर थे, अविनाश कृष्णा जी थे। ये सारे लोग हमारे साथ टीम के साथ मौजूद थे। किस प्रकार आपने इस पूरे कार्यक्रम को अ, पूरा करने के लिए मैडम का सहयोग दिया? मैडम के पास जब फ़ोन आया अज्ञात व्यक्ति का, तो मैडम हम लोग को आदेश की कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करना है। तो हम लोगों ने हर जगह जाकर बाल श्रम विभाग में गए, शर्मायुक्त सर के यहाँ गए, सेक्रेटरी साहब के यहाँ गए, और सब जगह जाकर उस काम को अंजाम देने का प्रयास किए, और ये कार्य बहुत अच्छा तरीक़ा से सफल हो गया और बच्चा का जान बच गया। बच्चे को बचाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
बच्चे को बचाने में उनका जो मालिक है राहुल राज और उनकी मैडम हैं गगराई जी, उन लोग से बचाने में हम लोग को बहुत ही माने सतर्कता से प्रयोग करना पड़ा और हर विभाग में जा जाकर वहाँ से हम लोग को आश्वासन मिला कि ये काम आपको जल्द से जल्द हो जाएगा, तो ये काम जो है हो। बच्चे के परिवार के साथ कोई संपर्क सूत्र अभी तक साधा है? अभी तक तो हम लोग से कोई संपर्क सूत्र नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन बच्चा बयान दिया है, वहाँ से अब विभागीय कार्रवाई होते हुए उनको। बच्चा कहाँ का रहने वाला था? बच्चा चाईवासा का रहने वाला है और भीटा गांव का नाम बताता है। आप टीम में मौजूद थी मैडम? जी हम भी मौजूद थे मैम के साथ। तो बच्चे का कुछ नाम वगैरह या उसके माता पिता का कोई? बच्चे ने अपना नाम बांडिया कुद्रा बताया और अपने पिताजी का नाम पिंटू कुद्रा बताया। वो अपनी माताजी का नाम नहीं बता पा रहा था। वो कहाँ के रहने वाले थे? चाईबासा बीटा गांव बीटा। बताया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।